in the state government of Tamil Nadu indulged in hate speech against Sanatan Dharma and Hindu religion. I quote what he said. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister in a state government. And sir, another minister in the same state government, higher education minister, said the purpose of formation of INDIA alliance is for the eradication of Sanatan Dharma. This is the agenda. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन को राज्य सरकार से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की है। DMK के नेता ने सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती भाषण दिया है। GVL नरसिम्हा राव इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधने से नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। इस गठबंधन का उद्देश्य भारत विरोधी एजेंडा चलाना है। Another minister in Karnataka government, who also happens to be the son of Congress president, who is also a leader of the opposition in Rajya Sabha, he supported those comments. This is the agenda of INDIA alliance. Sir, this constitutes hate speech. Honorable Supreme Court in its directions clearly stated that offences under 295A, under 505, 153A, 153B, they all constitute hate speech. Sir, deliberate and a malified act intended to outrage religious sentiments. This is what it was intended for. There was also an attempt to create public mischief. Therefore, I call upon the state government, Tamil Nadu, to, on its own, register FIR against the same ministers who spoke against Sanatan Dharma, and also dismiss these ministers from the state government, because what they have publicly stated is a violation of the oath they have taken under the Constitution. The Constitution allows every religion. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि अपने बेटे की टिप्पणियों का कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया है। उदयनिधि ने समाज में नफरत फैलाने वाला काम किया है। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते हमने तमिलनाडु सरकार ने उदयनिधि की बर्खास्तगी की मांग भी की है। बता दें कि तमिलनाडु CM के बेटे ने सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का काम किया है। हालांकि राज्यसभा में DMK के अन्य सदस्यों ने बीजेपी नेता का विरोध किया और कहा कि बीजेपी नेता बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की भी बात की थी। इससे पहले भी DMK नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री रहे उदयनिधि स्टालिन ने कुछ दिन पहले ही सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है। बता दें कि DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि मलेरिया और डेंगू जैसा है सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध के स्वर सुनाई देने लगे थे। यहाँ तक कि PM नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में आयोजित एक जनसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि वह सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।